Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In my early videos we were doing R.D. Sharma solutions and we have already covered 6 questions from exercise 1.1. In this video we are going to discuss about question number 7, 8 and 9. If you like my videos and you find it useful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Now let's discuss our first question of today, that is question number 7. The question asks, for any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. ओके, अब बेसिकली इस क्वेश्चन को हमें पहले चेंज करके लिखना पड़ेगा. ये हो गया n क्यूब माइनस n, जिसमें से हम अगर n को कॉमन निकाल लें, यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस n. स्टिल हमारे पास ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको और ओपन कर सकते हैं. तो n तो n ही रहेगा, एक बार ये n प्लस 1 हो जाएगा और एक बार n माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास. ऑलराइट, तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है वो ये है एग्जैक्टली. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है इट इज डिविजिबल बाय 6. पहली बात तो ये कि हमारे पास अगर कोई डिवाइजर गिवन होता है तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें ये पता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है हमारे पास. इस क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू गिवन है 6, तो इसका मतलब r जो है इज बिटवीन 0 एंड 6. तो बेसिकली द r जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 भी ऑल्सो. ठीक है, तो जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएंगे वो आंसर्स. एक तो आएगा आपके पास 6q, एक आएगा आपके पास 6q प्लस 1, मतलब और कर करके लिख देते हैं, और आपके पास आएगा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5. इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटली 5 केसेस यूज करने और हमें देखना है कि क्या हर एक आंसर 6 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, मैं आपको शुरू के 3 करके दिखाती हूँ और लास्ट के 3 आपको मुझे करके दिखाने. ऑलराइट, तो उससे क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगा कि हाँ वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन. तो केस 1 मैं उठाती हूँ आपके लिए. केस 1 है हमारे पास जब हमें वैल्यू लेनी है n की, क्या 6q. ऑलराइट, तो जब हम लोग ये आइडेंटिटी जो है हमारे पास इसके अंदर ये n की वैल्यू डालेंगे, जो आइडेंटिटी लिख देती हूँ मैं एक बार के लिए, आगे से नहीं लिखूंगी क्योंकि स्पेस इतना होता नहीं है यहाँ पे. तो जब आप ये लिखोगे ये हो जाएगा 6q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 6q माइनस 1. ऑलराइट, अब हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, 6q के फॉर्म में लेके आना है. तो 6 को आप यहीं छोड़ दो और बाकी सब चीज़ों को अंदर ले जाओ. तो ये हो गया आपके पास. अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम m लिख सकते हैं, तो ये हो गया 6m विच इज डिविजिबल बाय 6. ऑलराइट, इसी तरीके से हमें डिविजिबल बाय 6. ऑलराइट, ये तो हो गया केस फर्स्ट. अब अगर आप केस सेकंड उठाना चाहो, इसी तरीके से n की वैल्यू हम लेने वाले हैं 6q प्लस 1. बस वैल्यूज डालो यहाँ पर, 6q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 2 और ये 6q हो जाएगा. सेम टू सेम ऊपर वाली इक्वेशन बनी है हमारे पास. 6 को कॉमन निकाल लो, आपके पास बचेगा q इंटू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2. राइट, ये फिर से आपके पास 6m हो गया विच इज डिविजिबल बाय 6. एक और मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी के 3 जो है आप मुझे करके बताएंगे. अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस भेज दूंगी. अब हम लेने वाले हैं 6q प्लस 2. ऑलराइट, तो जब आप ये वैल्यूज डालोगे 6q प्लस 2, ये हो जाएगा n की वैल्यू 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 2. ऑलराइट, अब हम यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकाल सकते देखते हैं. पहले वाले में 2 कॉमन निकाल सकते हो आप. जब आप 2 कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा 3q प्लस 1. ऑलराइट,
और आप यहाँ पे अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3 निकल जाएगा आपके लिए कॉमन। ये हो जाएगा आपके पास ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 3 इंटू क्यू प्लस 1, और इसमें से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा आपके पास 3Q प्लस 1। ठीक है, अब इन सबको बाहर लेके आ जाओ तो ये 12 आएगा, 2 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू, ये सब एज इट इज़ लिख दें आप, तो ये 3Q प्लस 1 इंटू 3Q प्लस 1 इंटू 2Q प्लस 1। अब से इसको कैसे लिख सकते हो आप 6 इंटू, अब इसको ब्रैकेट में डाल दो, 6 इंटू किस फॉर्म में, इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप इसको। तो बस हमें इतना ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखा जाए तो, राइट। तो ये आप इस साइड लेके आ सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1 3Q प्लस 1 एंड 2Q प्लस 1, ये इस फॉर्म में हो गया आपके पास, विच इज़ डिविजिबल बाय। ऑलराइट, इसी तरीके से करने हैं सारे हमारे पास, ये 6m ही आ गया आपके पास। अब बाकी के बचे जो ये 3 पार्ट हैं वो आपको मुझे करके दिखाने हैं, नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके ऑलराइट, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला गया है, बस इतना बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी। ऑलराइट, इनमें से ये आंसर अभी तक हमें बोला हुआ था इस फॉर्म में आ सकता है क्या, अब की बार पूछा हुआ नहीं आ सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेते हैं, पॉजिटिव जो हमारा इंटीजर है इसमें हम लेट कर लेते हैं कि x है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे लिए, स्क्वायर ऑफ उसका इंटीजर x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये चीज़ दिख रही है कि हमारे पास जो डिवाइज़र है वो 6 है, तो हमारे पास r की वैल्यू विल बी बिटवीन 0 1 2 3 4 एंड 5, जिसको हम बोल सकते हैं अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं तो एक हो जाएगा हमारे पास 6Q, एक हो जाएगा 6Q प्लस 1 और लगा लगा के लिखना है, और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। अब बेसिकली इसमें होने क्या वाला है कि जब हम n की वैल्यू ये डालेंगे 2 वाली या फिर ये डालेंगे 5, वो कभी भी 6 से डिविजिबल के फॉर्म में नहीं आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो एक दो मैं आपको करके दिखाती हूँ, बेसिकली मैं आपको 2 और 5 वाला ही करके दिखाऊंगी ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए कि इसमें आखिरकार करना क्या था हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पास केस 1 उठा के दिखाती हूँ मैं आपको। केस 1 के अनुसार जब आप n की या x की वैल्यू डालोगे 6Q, उसका जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 36Q स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 6, ये हो गया 6Q के फॉर्म में, राइट। ये पहली क्लियर हो गई आपके पास। अब मैं आपको केस सीधे थर्ड करके दिखा रही हूँ, जो कि है x की वैल्यू जब आप डालेंगे 6Q प्लस 2। अब देखते हैं क्या ये तब डिविजिबल हो जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो 6 6 36Q स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ गया 36Q स्क्वायर, राइट। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अच्छा ये हम कर रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, प्लस अगर 2ab करोगे आप, 2 इंटू ए है हमारे पास 6Q इंटू बी, मतलब 2 2 ज़ा 4 इंटू 6 इज 24Q, और प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, शुरुआत के 2 ही आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेते ही आपके पास यहाँ पर 12 आएगा, 12Q कॉमन ले सकते हो, और 12Q कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 3Q प्लस 2, और प्लस ये 4 तो एज इट इज बचेगा आपके पास। अगर आप इसको कॉमन ले लेते हो 6, तो ये आएगा आपके पास 6 2Q 3Q प्लस 2 प्लस 4। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास 6Q प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आया, बल्कि ये किसके फॉर्म में आया है हमारे पास। इसको अगर मैं यहाँ इस वाले पोर्शन को m पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 6m प्लस 4, राइट। तो ये इस फॉर्म में नहीं आया, तो ये इस फॉर्म में नहीं आएगा कभी भी, कोई भी किसी की चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर है वो कभी भी 2m प्लस 2 6m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आएगा, ये हमने अभी प्रूव कर दिया, नॉट डिविजिबल। ओके, इसी तरीके से मैं उठा रही हूँ अब केस नंबर सबसे लास्ट, जो कि है हमारे पास
ये आपका थर्ड था, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होगा ये आपके पास। ऑलराइट, सिक्स्थ अगर आप केस देखते हैं तो इसमें हमें x की वैल्यू डालनी है 6q प्लस 5 डालनी है आपको। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, वही है 6 6 36q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 25 आएगा, और 2ab जब आप लेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू b इज ये 5 टू 10 60q आ जाएगा आपके पास। राइट, ये आप 6q को कॉमन ले सकते हो, 6q कॉमन लेते ही 6q प्लस 10 आ जाएगा, 25 एज इट इज रहेगा। अब आप फिर देख सकते हैं जिस तरीके से 2 नहीं आया तो उसकी जगह 4 आया था, इसी तरीके से 5 नहीं आके वहाँ क्या आया आपके पास 25। तो ये हो गया आपके पास एक तरीके से प्लस 25 हो गया। राइट, जो कि नहीं है उस फॉर्म के अंदर। और इनमें से आप कोई भी वैल्यू डालते हो ना, वो एग्जैक्टली आएगी जो आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप ये चीज़ करके देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आ जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q प्लस r। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करना है इसके अंदर कि ये 6q प्लस r के फॉर्म में आता है आपके पास। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमें पता है कि हमारे पास जो भी पॉजिटिव इंटीजर है एक तरीके से स्क्वायर करना है आपको, है ना। तो जब आप इसको करेंगे 6x, हमने वैसे जो किया ना अभी पीछे वो उसी का ही पार्ट है, क्योंकि हमने सारे के सारे किए थे ना। ये 6q प्लस r के ही फॉर्म में आ रहे हैं सारे के सारे। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो अगर पीछे वाला आपको समझ में आ गया तो ये आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि लेट x स्क्वायर बी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर x, पॉजिटिव इंटीजर x। ऑलराइट, और हमारे पास जो फॉर्म्स हैं, है ना, और कैन बी इन द फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास। इसको अभी 6q है तो m के फॉर्म में ले लो आप एक बार, ये होगा, और 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4 एंड 6m प्लस 5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जब आपने ये वैल्यूज डाली यहाँ पर, हमारे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन भी है, क्यूब पूछा हुआ है, सॉरी हमें इसके अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्यूब पूछा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ही कर दूँ, मैं वही सोची थी एक जैसे क्वेश्चन कैसे आ गए आपके पास, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास क्यूब दे रखा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसका मतलब यहाँ पे x क्यूब लेंगे, बी द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमारे पास अब एक एक वैल्यूज डाल के देखनी है हमें, है ना। जब हम लोग एक एक वैल्यूज डाल के देखेंगे, जैसे कि केस 1 उठाते हैं, केस 1 में हम क्या डालेंगे, x की वैल्यू इक्वल्स टू 6m डाल देते हैं। ठीक है, जब आप 6m डालोगे यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी वैल्यूज, तो ये तो हो गया, क्यूब करना पड़ेगा ना हमें, तो x क्यूब हो गया हमारे पास एक तरीके से 6 इंटू 36 m का क्यूब हो गया हमारे पास यहाँ पे, है ना, जो कि एक तरीके से हमें तो यही चाहिए था, 6m हो गया, जहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास ये हो गया प्रूफ हमारे पास। सेम इसी तरीके से आप, एक चीज़ तो हो गई हमारे पास। राइट, दूसरा हम लोग डालेंगे केस 2, जिसके अंदर ये हो जाएगा x की वैल्यू हम लेंगे 6m प्लस 1 लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे आपको x का क्यूब करना पड़ेगा, तो जब आप क्यूब करेंगे यहाँ पे तो 6m प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास। हमें आइडेंटिटी जो है वो डेफिनेटली याद करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब आप ये वैल्यूज डालोगे आपके पास यहाँ पे, ऑलराइट, ये आएगा आपके पास। अब यहाँ से आप 6 कॉमन ले सकते हो, जैसे ही आपने 6 कॉमन लिया यहाँ बचेगा 36x क्यूब प्लस 18q स्क्वायर प्लस 3q प्लस
1। अब आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा m है आपके पास और +1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज डालनी है और आप देखेंगे कि वो हमेशा आपके पास इसी फॉर्म में आएगा, 6q + r के फॉर्म में। जो भी आपने r लिया हुआ है वो उसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने r एक तरीके से लिया था 1, तो वो 1 के फॉर्म में आया आपके पास। बात समझ में आई? तो इसी के साथ इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको काफ़ी सारा होमवर्क दे के जा रही हूँ। आई होप आप लोग मेरा होमवर्क करेंगे और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि यस मैम मुझे आ गया है या फिर मुझे ये डाउट है। ठीक है, और कल से हम शुरू करेंगे। मैं आपके लिए लेके आऊँगी HCF एंड LCM बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, टफेस्ट जो क्वेश्चन आपको बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि मैम HCF LCM में हमें दिक्कत हो रही है, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन और सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आऊँगी ताकि वो सब्जेक्ट आपका या वो टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।